आरजीकर अस्पताल की घटना के चलते पहले ही मुसीबत में फंसी टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद जौहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। जौहर सरकार ने यह इस्तीफा आरजीकर रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी के रवैये के खिलाफ दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा देने का ऐलान किया। जौहर सरकार ने कहा कि मैं जल्द ही राज्यसभा के चेयरमैन को अपना इस्तीफा सौंपने दिल्ली जाऊंगा और राजनीति से भी खुद को पूरी तरह अलग कर लूंगा। उन्होंने आरजीकर रेप मर्डर केस के कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की है। टीएमसी सांसद जौहर सरकार ने इस्तीफा देने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि जब से कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ है, मैं तब से खामोशी से बेहद तकलीफ और दर्द का सामना कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि ममता बनर्जी अपने पुराने स्टाइल की ही तरह आरजीकर की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले जूनियर डॉक्टरों के साथ खड़ी होंगी और मामले में हस्तक्षेप करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए जौहर सरकार ने कहा कि आरजीकर मामले में सरकार जो भी कदम उठा रही है वो काफी कम है और ये कदम सरकार ने उठाने में काफी देर कर दी। टीएमसी सांसद ने कहा कि मुझे लगता है कि राज्य में हालात बहुत पहले ही नॉर्मल हो जाते अगर जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म होने के फौरन बाद सरकार भ्रष्ट अधिकारियों और डॉक्टरों पर एक्शन लेती और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देती। जौहर सरकार ने न सिर्फ टीएमसी पार्टी से इस्तीफा दिया है बल्कि साथ ही उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि अब वो राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे। जौहर सरकार ने अपनी चिट्ठी में यह भी खुलासा किया है कि वो आज से पहले भी एक बार पार्टी को इस्तीफा सौंपने का मन बना चुके थे। जौहर सरकार ने बताया कि साल 2022 में जब पार्टी के शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और खबरों में उनके खिलाफ सबूत साफ दिखाए जा रहे थे, उस वक्त भी मैंने बयान जारी कर कहा था कि पार्टी को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कदम उठाना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी मुझे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने तंग करना शुरू कर दिया था। मैंने तब इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ममता बनर्जी कटमनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगी जो आपने 1 साल पहले शुरू किया था। जौहर सरकार ने कहा कि अपने 41 साल के आईएएस करियर के बाद मुझे झुग्गी झोपड़ी के बगल में एक बहुत ही साधारण और मिडिल क्लास के फ्लैट में रहना या 9 साल पुरानी छोटी कार चलाने में कोई खराबी नहीं लगती है। लेकिन मुझे तब गुस्सा आता है जब मैं देखता हूं कि कई पंचायत मेंबर और नगर पालिका मेंबर लग्जरी कार में घूम रहे हैं। ये देखकर सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को तकलीफ होती है। यह भी सही है कि दूसरी पार्टियों और दूसरे राज्यों के कई नेताओं ने भी गैर कानूनी तरीके से बड़ी संपत्ति हासिल की है। उन्होंने कहा कि मैं ये बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकता कि भ्रष्ट अधिकारियों या डॉक्टरों को ऊंचे पदों पर पोस्टिंग दी जा रही है। सभी का मानना है कि अगर वक्त रहते भ्रष्ट डॉक्टरों के गिरोह को तोड़ने का फैसला लिया गया होता और इस जघन्य घटना में शामिल अधिकारियों को फौरन कड़ी सजा दी गई होती तो आज राज्य में सामान्य हालत बहुत पहले ही लौट सकते थे।